सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। जैसे कि राजस्थान एपीओ 19 जनवरी को प्री एग्ज़ाम है, तो इसीलिए अभी मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी राजस्थान एपीओ पे कंसंट्रेट करिए। जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, फुल फ्लेज कंसंट्रेशन अपना राजस्थान एपीओ पे रखिए। इसीलिए मैं भी किसी प्रकार का अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे जैसे कंसंट्रेटेड है अपने एग्ज़ाम पे, जैसे राजस्थान एपीओ है, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन आप तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते रहेंगे, तो वो डाइवर्ट उनका माइंड हो सकता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी 19 जनवरी तक सभी लोग जिन्होंने भी राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम देना है, वो पूरा कंसंट्रेशन अपना राजस्थान एपीओ पे रखें। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब जो टाइम है ना, वो आपका मोस्ट आपको जो टाइम देना है वो देना है एमसीक्यू से प्रीवियस ईयर जो भी हैं। ठीक है, क्योंकि आज 11 हो गई, मुश्किल से 8 दिन बचे हैं, आपको राजस्थान जाना भी है। ठीक है, आपका रिजर्वेशन, रुकने की व्यवस्था, सब कुछ आपको देखना है। तो अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इंडेक्स पर गो थ्रू करिए और एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, अब ज़्यादा इस चक्कर में परेशान मत होइए कि अ, ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, कुछ मतलब नहीं निकलता। लास्ट टाइम में अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, उसको रिवाइज करिए। वरना सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप एमसीक्यू खूब लगाएं। ठीक है, जो भी आपके एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के आपके पास एमसीक्यू राजस्थान के हैं, खूब लगाइए, जितनी बार लगा सकते हैं लगाइए, 8 से 10 बार लगा लीजिए 8 दिनों में। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और इंडेक्स, बस 2 चीज़। और मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ, अब आप जब जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो जाहिर सी बात है 2 दिन पहले जाएंगे, और जाना भी चाहिए। तो आपके पास होना क्या चाहिए, क्या आपके पास मटेरियल आपको कैरी करना चाहिए इस समय लास्ट में? तो कुछ नहीं, केवल और केवल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके इंडेक्स, इंडेक्स का बंच आपके पास बन जाना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, जिस भी स्टेट का, एक बंच बनाओ जिसमें केवल आपका इंडेक्स हो। ठीक है, केवल इंडेक्स, सारे माइनर मेजर जो भी सबका इंडेक्स हो वो। ठीक है, बस केवल और केवल इतना ही काम करो। एमसीक्यू की किताब अगर ले जाते हो, तो अगर आपने तरीके से एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, मतलब तरीका ये है कि अगर आप ये चेक कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था या आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, केवल उनको देखो अब लास्ट में, क्योंकि आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा, कम समय में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, तो अब केवल इंडेक्स, लास्ट मोमेंट पे केवल इंडेक्स और केवल सिलेक्टेड एमसीक्यू जो आपके गलत हुए थे उन पर नजर जाए बार बार और बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि जैसे आप ये समझ लो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, मतलब एमसीक्यू आप कैसे लगाओगे। जैसे कि आप ये मान लो, ठीक है, जैसे कि आप ये मान लो ये एमसीक्यू आपका दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कैमरे में आ जाए, इस तरह दिखाना है। जैसे कि ये आपका एमसीक्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करिए कि 1 2 3 4, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला आपको आता है, सेकंड वाला आपको नहीं आता। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो तरीका है कि आप अगर फर्स्ट वाला आपका सही है तो आप उस पर टिक मार दो, और अगर सेकंड वाला आपको या तो नहीं आता या आपसे गलत हो गया, तो आपको ना इस पर सर्किल करने की ज़रूरत है, ना ही क्रॉस करने की ज़रूरत है, मतलब कोई साइन मत बनाओ, इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो। तो इससे होगा क्या ना, अब जैसे आपका खूब एमसीक्यू लगा लिया आपने, अब क्या दोबारा एक एक एमसीक्यू लगाओगे? क्या इतनी जल्दी एमसीक्यू दोबारा लग सकते हैं? इतनी मोटी मोटी बुक किताबें हैं, कैसे कर पाओगे? ठीक है, नहीं हो सकता। तो आप क्या करो कि जो क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, इट मीन्स उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, जो आपने तुक्के में मारे हैं, ठीक है, जैसे हम तुक्का भी मारते हैं ना बैठ के, जैसे हम एमसीक्यू लगा रहे हैं तो हमारे तुक्के भी चल जाते हैं 2 4 क्वेश्चनों में, तो उनको भी आप क्या मान के चलना कि वो आपके रॉन्ग है, क्योंकि तुक्का इज नॉट अ कॉन्सेप्ट।
तो जो तुक्के में सही हुए हैं वो भी आप गलत मान के चलो, और जो आपसे गलत हुए हैं वो तो गलत है ही, और जो नहीं लगा पाए हो, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हो, उस पर भी किसी प्रकार का कोई भी साइन सिंबल मत बनाओ, उसको जस का तस छोड़ दो, और जो क्वेश्चन आपके सही हो गए उस पर टिक मारो। अब लास्ट में होगा क्या, जब आप दोबारा रिवीजन पे आओगे ना, तो पूरा एमसीक्यू आपको नहीं लगाना। आपको क्या लगाना है, जो आपसे गलत हुए बार बार उन पर नजर डालो, उन पर क्लियरिटी लाने की कोशिश करो, तो आपका ना ग्राफ बढ़ेगा, आपका क्या ग्राफ बढ़ेगा, और आप कम समय में बार बार अपनी किताबों को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना। अब जैसे आप मान लो अपनी एमसीक्यू की बुक लेके जा रहे हो राजस्थान, ठीक है, तो आप केवल उन एमसीक्यूज पर नजर रखना जो आपसे नहीं हो पाए थे, बार बार उनको टिक करो, बार बार उनको टिक करो। ठीक है, होगा क्या कि आपका कम समय में बार बार रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा, इंडेक्स की बंच बन जाए, बहुत ही रिलेवेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को गांठ बांध लो। बंच बन जाए और बार बार दोहराते रहो जल्दी जल्दी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, बार बार नजर के सामने से जाए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गो थ्रू मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितना आप जा सकते हो उतना आप जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपका ना एक जो माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा उसे स्टोर कर लेता है। तो जैसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं ना, माइंड कहता है कि नहीं ए होगा बी होगा, आपका पेंसिल चलती है, और विश्वास मानिए वो सही होता है। अगर आपने उस पर इफ एंड बट किया होगा कि नहीं, तो वो 100% गलत हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप करना। और दूसरी चीज, तुक्का। अब मैं तुक्का बता दूं कि तुक्का कैसे लगाना। ठीक है, बहुत फॉल्ट हुई है मेरे द्वारा भी, लेकिन सीनियर्स का सजेशन है और एक्सपीरियंस भी अब है कि तुक्का कैसे लगाओ। जैसे ना, आपका मान लो कि 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो अगर आपको 2 क्वेश्चन में से, 4 ऑप्शन में से 2 नहीं है, 2 में सस्पेंस है, तो आप अपने मन से करना जो भी आपको ए ओ बी। अगर आपको चारों नहीं है, ठीक है, चारों नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ज्यादा तुक्के के चक्कर में पड़ना मत। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर करके तुक्का मारना। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का कैसे मारना ये भी समझ लो। ठीक है, जैसे 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से ना ये मत करना कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, फिर ए बी, ऐसे नहीं। या तो ए मारो पूरा फुल फ्लेज, या बी मारो पूरा फुल फ्लेज, या सी मारो। कम से कम 10 में से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं। तो ये तरीका एक है। ठीक है, तुक्के का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तुक्के का कोई भविष्यवाणी नहीं होती, ना ही कि आपका सही हो जाएगा, लेकिन एक ये सिस्टम है जो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ इससे काम चल सकता है। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग में तुक्का छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा ग्राफ खराब कर देता है वो। सही है, सही वालों को भी वो पूरा ले डूबता है। ठीक है, तो ये मेरा आपसे निवेदन है सभी से कि आप अपनी इंडेक्स को, अभी टाइम है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के लिए, 2 दिन इज अ बहुत ही प्रीशियस टाइम है। 2 दिन का भी, अगर आप राजस्थान जा रहे हो, वहाँ अपना हॉस्टल, आप होटल या जो भी आप लिए हो, तो क्या करोगे खाली बैठ के? मोबाइल तो चलाओगे नहीं भाई, टेंशन रहता है माइंड में, एग्जाम देना है। तो आप अपना इंडेक्स गो थ्रू करते रहो। ठीक है, इंडेक्स गो थ्रू करते रहो, बार बार इंडेक्स गो थ्रू। ये टेंशन मतलब हमें याद नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं मतलब है। आप इंडेक्स थोड़ा कंसंट्रेट होकर इंडेक्स अपना गो थ्रू कर लो। ठीक है, और इंडेक्स गो थ्रू क्या करना, अब इंडेक्स में क्या गो थ्रू करोगे? क्या पूरा पूरा इंडेक्स गो थ्रू करोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसमें क्या करना, अभी टाइम है आपके पास, अब ये छोटा सा काम कर लेना। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस आए थे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें आपको सेक्शन क्लियर दिख रहे हैं कि इस एक्साइज एक्ट से या फलाना एक्ट से ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले हाईलाइट कर लेना अपने इंडेक्स में हाईलाइटर से। तो रिलेवेंट जो पूछे गए हैं उनको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, और सबसे ज्यादा ध्यान उन पर ही देना। अब लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान उन पर ही देना कि वो दोबारा आए तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, और एक बार पूरे पे ध्यान और एक बार मेंस पे ध्यान, जो जो हमारे आए हुए हैं उस पर। ठीक है, तो इससे करोगे ना, इससे आपका कुछ तो आपका बेनिफिट लास्ट टाइम में हो जाएगा। अब ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो बेटर। कॉन्फिडेंस रखिए माइंड में, पेपर आपका निकल जाएगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेपर आपका निकल जाएगा। ठीक है, बेस्ट अपना आप करके आइए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब मेहनत करते हैं, सबको सफल भगवान करेंगे, आज नहीं तो कल सब सफल होंगे। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, मेहनत कंटिन्यू करिए, सफलता जरूर मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। ठीक है, तो सबको मेरा राजस्थान एपीओ के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक नहीं, ऑल द बेस्ट कहूंगा, सबको ऑल द बेस्ट। फिर दोबारा वीडियो लाएंगे, दोबारा भी मिलेंगे आप लोगों से, फिर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो जिसकी तैयारी जितनी है बहुत बेस्ट है, बस उस पर ही अपना आप फोकस रखिए और अपनी तैयारी को बार बार रिवाइज। अब टाइम है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अभी 5 दिन तक जम के एमसीक्यू लगाओ, जम के, और इंडेक्स साथ में चलाओ, इतना ही करो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरे हैं वो भी पढ़ाई में लगे रहे, और इस साल यूपी एपीओ, यूपी पीसीएस जे का भी प्री देने का मौका मिल जाएगा। यूपी एपीओ का मेंस इंटरव्यू सब दे लोगे, जे का प्री ही देने का मौका मिलेगा जहां तक है, मैक्स टू मैक्स।
तो बहुत सारी वैकेंसीज, भयंकर वैकेंसीज है 2025 में। अब मौका है इस बार चौका मारने का, तो लग जाइए तरीके से। और जिसको भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, मेरी टेस्ट सीरीज से, चाहे प्री मेंस, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505757170। कोई क्वेरी है तो कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। और बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। इंडेक्स एमसीक्यू, इंडेक्स एमसीक्यू, एंड दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।